जय गुरुदेव। शक्तिपात कुंडलिनी महायोग पार्ट 2 से आगे। विषय को समझने के लिए शक्ति के समष्टि तथा व्यष्टि दो स्तरों की कल्पना की गई है। यथार्थ में जब एक ही चेतन सर्वव्यापक है, उसका विभाजन हो ही नहीं सकता, किंतु चूंकि वह विभाजित बत प्रतीत होती है, इसलिए व्यष्टि की कल्पना करने में विवश है। वैसे तो शक्ति सदा परिपूर्ण बनी रहती है, अनंत ब्रह्मांडों एवं अनगिनत जीवों की रचना करके भी शेष बनी रहती है। उसका शेष बचा हुआ भाग भी पूर्ण ही बना रहता है। उसका प्रत्येक अंश पूर्ण है। समष्टि स्तर पर अखंड ब्रह्मांडों की रचना करने के उपरांत भी बची हुई शक्ति को शेष की उपमा दी गई है तथा व्यष्टि स्तर पर बची हुई शक्ति को कुंडलिनी कहा गया है। शेष तथा कुंडलिनी दोनों की कल्पना सर्प तथा सर्पणी के रूप में की जाती है, जो कि प्रतीक मात्र ही है। ये कल्पना संभवतः इसलिए भी की गई है क्योंकि इन दोनों की बाहरी अभिव्यक्ति यह संसार तथा स्थूल शरीर सर्प की भांति सदैव संसरण करते रहते हैं। उनका रूप प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। ना तो शेष नाग के रूप अथवा ना ही कुंडलिनी के रूप में समष्टि अथवा व्यष्टि दोनों स्तरों पर कोई भी निश्चेष्ट अथवा प्रसुप्त नहीं होता, वरन जगत विमुख क्रियाशीलता बनी रहती है तथा आत्मा की ओर से उदासीनता। यह जगत विमुखी क्रियाशीलता तथा आत्म विमुखी उदासीनता भी एक कल्पना मात्र ही है। अन्यथा शक्ति के कुछ अंश का प्रवाह किसी दिशा विशेष में बहने लगता है। जीव भ्रांति बनाम सदैव ही कल्पना लोक में विचरण करता है। यथार्थ में पूर्णता अनभिज्ञा मन की काल्पनिकता अथवा भावुकता में विचरण करता रहता है। वह केवल कल्पना तथा भावना करते रहने में विवश है। उसे बाहरी जगत की जो भी अनुभूतियां प्राप्त होती हैं, वे चेतन शक्ति के वश में हैं। इसी शक्ति की जागृति के पश्चात अंतर्मुखी अनुभूतियां भी शक्ति की ही क्रियाएं हैं। जीव के पास अभिमान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। किंतु इस ग्रंथ का प्रतिपाद विषय शक्ति नहीं बल्कि शक्तिपात है। शक्ति के संबंध में तो सूत्रकार ने प्रसंगवश ही लिखा है। पात का अर्थ गिरना तो स्पष्ट ही है, किंतु तात्विक दृष्टि से ऊपर नीचे अथवा दाएं बाएं कल्पना मात्र है। दृष्टि सीमित होने से ही दिशाओं की कल्पना उठ खड़ी होती है, अन्यथा ये सब औपचारिक प्रयोग मात्र हैं। इसी प्रकार गुरु को उच्च तथा शिष्य को निम्न मान लेना भी एक कल्पना या भावना ही है, अन्यथा दोनों में आत्म तत्व एक ही विराजमान है। परंतु जीव अपनी चित्त शक्ति के अनुसार कल्पना करने में निबद्ध है, इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं। जब तक उसके समक्ष आत्म तत्व प्रकट नहीं हो जाता, गुरु को उच्च स्थान पर रखना साधन के लिए लाभकारी ही है। आत्म स्थिति की अवस्था में यह संबंध विकल्प मात्र रह जाता है। तमांधकार में जीव जगत रूपी गहरी खाई में धंसता चला जा रहा है। वासनाओं ने उसे पंगु बना दिया। जिस अभिमान को वह अपनी शक्ति समझता है, वही उसकी सबसे बड़ी दुर्लभता है। उस पर सबसे बड़ी बात यह है कि जीव ये समझ ही नहीं पाता कि वह माया जाल में कसा हुआ जकड़ा पड़ा है। जब कभी उसके पुण्य संचित कर्मों का उदय होता है, तो उसे अपनी दयनीय स्थिति का भान होता है। तब वह किसी प्रकार इस माया जाल से छुटकारे के लिए हाथ पांव मारता है, किंतु अभिमान उसके प्रयत्न में भी आड़े आ जाता है। वह जितना अधिक प्रयत्न करता है, उतना ही अधिक धंसता चला जाता है।
तब उसे किसी दूसरे सहारे की आवश्यकता प्रतीत होती है। उस दूसरे सहारे को ही गुरु कहा जाता है। यहाँ से गुरु शक्ति शिष्य पर गिरती है। गुरु की चित्त शक्ति के सहारे का प्राप्त हो जाना ही शक्तिपात है। सूत्र है तत्पात शिष्येषु, अर्थात उस शक्ति का पात शिष्यों पर होता है जिससे शक्ति जो कि सोई भी थी जाग जाती है। सोना तथा जागना दोनों परिभाषित औपचारिक शब्द हैं। इंद्रियों से शक्ति की अभिन्नता का आभास प्रसुप्त अवस्था है, तो इंद्रियों से शक्ति की भिन्नता की अनुभूति जागृत अवस्था है। प्रसुप्त अवस्था में बाहरी सुख प्रवाह तथा जागृत में अंतर्मुख प्रवाह होता है। प्रसुप्त अवस्था में बाहरमुख प्रवाह तथा जागृत में अंतर्मुख प्रवाह होता है। इसी प्रकार कृत्य अभिमान प्रसुप्त अवस्था है, जो दृष्टा भाव की प्रत्यक्ष अनुभूति जागृत अवस्था। जागृति में संस्कार क्षय, तो सुप्त अवस्था में संस्कार संचय होता है। जागृत अवस्था को ही प्राणों का उद्बोधन अथवा प्राण उत्थान कहा जाता है। जय गुरुदेव।